चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से डाउट्स पे आ जाओ। फर्स्ट टू फोर में कोई डाउट है किसी को भी? स्टार्टिंग वाले फर्स्ट टू फोर जो केसी केपी वाले थे, केसी केपी वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग फर्स्ट टू फोर, आई थिंक पेज नंबर 139 या समथिंग 146 146 पे 1 to 4 थे जो केपी केसी के रिलेशन पे थे डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना था उसमें। कोई डाउट्स नहीं? सॉल्व क्वेश्चन सारे हो गए या सॉल्व कोई बताना है? फिफ्थ बताना है? फिफ्थ तो मैंने क्लास में कराया था बेटा लास्ट टाइम। आओ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सॉल्व देख लो एक बार। सॉल्व क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में डाउट क्या रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, N2O4 वाला क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट टाइम भी यही बोल के कराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है, मेक्स इट इवन मोर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर आई थिंक सो समवेयर अराउंड टू बी 150 पेज नंबर के अराउंड होएगा, 149 150 जो भी है चेक कर लेना, ठीक है? हाँ बेटा बोल। अगर आपको प्रेशर नहीं गिवन, क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, तो आपकी मर्जी, आप एटीएम डालो, बार डालो, किलो पास्कल डालो। अगर आपको क्वेश्चन में प्रेशर गिवन है कुछ भी, चाहे टोटल प्रेशर गिवन है चाहे पार्शियल प्रेशर गिवन है, कुछ भी, तो जिस यूनिट में प्रेशर गिवन है उस यूनिट पे ही आप के की आर की वैल्यू लोगे। तो जो भी केपी की यूनिट्स होती हैं दैट इज एटीएम या बार या पास्कल्स रेस टू दी पावर डेल्टा एन, वहां पे डेल्टा एन -2 आ रहा होगा, इसलिए एटीएम रेस टू -2 आ रहा होगा, दैट्स वाई। चलो आओ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सॉल्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ शिवांग क्या कह रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व। Mass of N2O4 is given to us as 13.8 grams, was placed in 1 liter reaction vessel, ठीक है, at a temperature of 400 Kelvin and it is being allowed to attain equilibrium। आगे चल बेटा। N2O4 gas is in equilibrium with 2NO2 तो बेटा P टोटल दे दिया आपको 9.15 बार। You need to calculate Kp, Kc and P of N2O4 and P of NO2 at equilibrium। ये सारी चीजें आपको निकालने के लिए बोला है बेटा। अब देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहे आपको Kp निकालना है चाहे आपको Kc निकालना है, एक चीज को अप्रोच करो, या तो Kp को या Kc को। मेरे को लग रहा है मेरे लिए शायद Kp निकालना इजी होगा क्योंकि क्वेश्चन में प्रेशर की चीजें बोल रखी हैं, प्रेशर बता रखा है कुछ, तो मतलब वी कैन थिंक टूवर्ड्स फाइंडिंग आउट द Kp। और अगर Kp निकालना है तो वी शुड बी हैविंग विद द प्रेशर ऑफ N2O4 एंड प्रेशर ऑफ NO2, जो कि दोनों ही नहीं है मेरे पास क्वेश्चन में। हम निकाल सकते हैं वो क्योंकि टोटल प्रेशर गिवन है, बट उसके लिए मुझे इनिशियल प्रेशर पता होना बहुत जरूरी है। इनिशियल प्रेशर किसका होता है? रिएक्टेंट का होता है। रिएक्टेंट कौन है? N2O4 है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू इज टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर या इनिशियल प्रेशर ऑफ by using the ideal gas equation, that is PV is equal to nRT. So we need to find out the pressure of N2O4 and volume is being given to us as 1। N बेटा क्या होता है? Number of moles, that is given mass by molar mass। given mass दे रखा है बेटा 13.8 by molar mass is N2O4 का निकालोगे तो 92 आएगा बेटा। N2 R, R क्या हो जाएगा? आपके पास यूनिट्स देखो, प्रेशर बार में दिया हुआ है तो 0.08 इनटू टेम्परेचर आपके पास कितना है? 400, क्वेश्चन में बोला हुआ है बेटा वो तो P कम्स आउट टू बी 138 इंटू 83 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 10 रेज टू दी पावर 123 माइनस 2 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2, ठीक है। सॉल्व करोगे यहाँ से प्रेशर आ जाएगा बेटा, शायद से वो प्रेशर आता है 4.98 बार।
ये प्रेशर किसका आ गया बेटा, प्रेशर ऑफ N2O4 इनिशियली, इनिशियल पॉइंट पे जब आपने N2O4 लिया था उसका प्रेशर कितना था, कितना था 4.98 बार इनिशियली। सो P इनिशियल कितना है बेटा 4.98। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे NO2 कितना होगा बेटा, क्योंकि अभी तो जस्ट रिएक्शन स्टार्ट हुई है, उस टाइम पे तो प्रोडक्ट होगा ही नहीं। प्रेशर एट इक्विलिब्रियम बेटा N2O4 में से कुछ डिक्रीज होगा और उतना जाके प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा 4.98 माइनस ऑफ लेट से P। इसका 1 मोल है बेटा और इसके 2 मोल्स बन रहे हैं, तो शैल आई टेक दिस प्रेशर टू बी किसी को डाउट, पक्का? सो कैन आई से दिस टू बी द टोटल प्रेशर PT, yes or no, yes or no? So this PT is equal to टोटल 4.98 था एंड इट वुड बी 9.15 था, इट वुड बी 4.98 माइनस P प्लस 2P विच इज 4.98 प्लस P। P कितना आ जाएगा बेटा 4.17 बार आ गया बेटा प्रेशर। मतलब ये वाला प्रेशर कितना आ गया 4.17 बार आ गया। इस प्रेशर से नाउ वी कैन फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ N2O4 एंड प्रेशर ऑफ NO2, वो पूछा हुआ था क्वेश्चन में हमसे, तो वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वुड बी डन। निकाल लेते हैं P ऑफ N2O4 कितना हो जाएगा बेटा 4.98 माइनस 4.17 कम्स आउट टू बी 0.81 बार आ गया बेटा। ऐसे ही प्रेशर ऑफ NO2 कितना हो जाएगा 2P विच इज 2 इंटू 4.17 comes out to be 8.34। दोनों प्रेशर सब मेरे पास है। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द Kp। निकालते हैं। Kp का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट दैट इज NO2 रेज टू द पावर इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट दैट इज N2O4। सो Kp क्या आ जाएगा बेटा, NO2 का प्रेशर इज 8.34 का होल स्क्वायर बाय 0.81। सो Kp आता है हमारा 85.87 और यहाँ पे बेटा सिंस प्रोडक्ट के मोल्स 2 है रिएक्टेंट का 1 है तो इट वुड कम आउट टू बी इन बार्स, क्योंकि रेज टू दी पावर 1 होएगा तो वी कैन राइट इट टू बी नॉर्मली बार बस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Kp के बाद अब क्या निकालना है हम लोगों को, Kc निकालना है। Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू दी पावर डेल्टा n। Kc would be 85.87 by R। बेटा अब प्रेशर किस में था, सिंस इट वाज इन बार तो वी नीड टू टेक द R in bars only। 0.083 into 400 raised to the power 1, it comes out to be somewhere around to be 2.6 mole liter inverse। बोलो बेटा, clear with this everyone? A very 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 important question, टीचर्स likeliest question। अगर आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम में से कोई क्वेश्चन देना तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द टीचर, और कहीं इधर उधर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, सीधा NCERT सॉल्व्ड एग्जांपल है और उनके लिए इजी हो जाता है। क्लियर है, पक्का? चलें आगे, ठीक है। और बोलो बेटा सॉल्व्ड में और कोई, सॉल्व्ड में और कोई क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जांपल्स एनी एल्स? एक ही बात होगी,
यहाँ पे अगर 2x ले लूंगा तो वहां पे फिर x लूंगा, अगर यहाँ पे x लूंगा तो वहां पे x/2 ले रहा हूँ, ऐसा हुआ होगा। वो आपकी मर्जी है, आप वहां 2x लेके यहाँ x ले लो या वहां x लेके यहाँ पे x/2 ले लो। वो प्रोडक्ट में जाके हाफ हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना आपको। आपकी मर्जी, आप रिएक्टेंट में जितना डिक्रीज कर रहे होगे उसका हाफ प्रोडक्ट में हो जाएगा जाके। 7th ही तो बता रहा था बेटा ये। 7th में कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ट्राई खुद करना, बता देता हूँ करना क्या है। चलो पहले 7th पे आता हूँ, फिर आऊंगा 10th पे। चले बेटा, आओ क्वेश्चन नंबर 7th पर शिवांग। 7th क्वेश्चन, हम्म 0.082 होएगा वो, या 482 होएगा शायद, नीचे चेक करो। 482 है ना, 0.0482 या 0.082? 0.482। 0.482 मोल्स ऑफ N2 इनिशियली है या इक्विलिब्रियम पे बोला है? इनिशियल। तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल ऑफ किसके, N2 के हैं 0.482 और O2 के हैं 0.933। ठीक है, वॉल्यूम दे दिया बेटा 10 लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज 10 लीटर्स। ठीक है, Kc is 2 into 10 raised to the power minus 37. डिटर्मिन द कॉम्पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। सुनना, मतलब तुमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे करे हैं, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, बस कैलकुलेशन बहुत लेंदी है इस क्वेश्चंस की और कुछ भी नहीं है। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें जो ध्यान रखना चाहिए था मैंने सिखाया था। अब देखो पहले वो कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ। रिएक्शन में देखो Kc की वैल्यू क्या है, 10 रेज टू द पावर माइनस 37। इसका मतलब एक चीज क्लियर कट है बेटा, 10 रेज टू द पावर माइनस 37 Kc की वैल्यू आने का मतलब है दैट रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है। इससे ये डिपिक्ट पहले से ही हो चुका है मेरे को कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्टेंट इज वेरी वेरी हाई और प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अभी। ठीक है, बट वो नेग्लिजिबल अमाउंट मुझे निकालना पड़ेगा। क्या करते हैं, देखो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल थे, नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं इक्विलिब्रियम पे लेता हूं बेटा तो रिएक्टेंट में से कुछ डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट में जाके वही फॉर्म हो जाता है। या पहले मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन ही ले लूं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मोल्स से कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कर दें सेम काम, पहले पहले ही कॉन्सेंट्रेशन ले लो उसकी। सो कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल क्या हो जाएगी, 0.482 बाय 10, 0.933 बाय 10 एंड ये तो इनिशियली है ही 0 क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट बना ही नहीं है ना, तभी वो 0 है उस टाइम पे। अब कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है बेटा, रिएक्टेंट में से कुछ डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट्स में जाके वही फॉर्म हो जाता है। तो लेट्स से रिएक्टेंट कितना हो चुका है बेटा, 0.0482। आपकी मर्जी, आप इसको 2x ले लो क्योंकि यहाँ 2 मोल्स के लिए डिक्रीज हो रहा है तो आई एम टेकिंग इट टू बी माइनस 2x। और यहाँ पे 1 मोल है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 0.0933 माइनस, और प्रोडक्ट्स में जब 2 मोल्स बन रहे हैं तो इट वुड कम आउट टू बी 2x इन द प्रोडक्ट। इतनी बात में किसी को दिक्कत सर क्या किया है यहाँ पे, पक्का से? अब बच्चा अगर मैं चाहूं तो आई कैन नेग्लेक्ट दिस थिंग, आई कैन नेग्लेक्ट दिस थिंग, क्योंकि हमने अभी अभी बोला, आप वहां मेंशन करोगे दैट सिंस द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी very low, meaningly when the equilibrium was being achieved the reaction have just started, so we can neglect the
2x and x from here। अगर आप लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और लेंदी कैलकुलेशन हो जाएंगी और कुछ नहीं होना, ले सकते हो, बट नहीं लोगे तो ईज्ड आउट हो जाएगा थोड़ा सा। तो अब केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, दैट वुड बी 2x का होल स्क्वायर बाय रिएक्टेंट में आप बोलो यहां से क्या x नहीं निकाल सकते हम? हाँ 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इट इज 2 into 10 raised to the power minus 37, that would come out to be 4x square by 0.0482 का होल स्क्वायर इंटू 0.0933। सॉल्व करना है, यहाँ से x निकालना है बेटा बस आपको। अगर वो x निकल गया तो 2 into x करोगे, आपको इसकी वैल्यू पता लग जाएगी, और उसके बाद उसी x को आप चाहो तो इसमें माइनस कर देना, बहुत नेग्लिजिबल आएगा। देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, चेक करो जरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x कमिंग आउट टू बी 6.6, x is coming out to be 6.6 into 10 raised to the power minus 20। आप एक बात बताओ, 0.0482 में से 10 raised to the power minus 20 को माइनस करोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा उसमें? That's why I was telling कि you can neglect that। जब आपके पास x आ गया तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, 2x निकाल लो, आंसर आ गया आपका। बोलो पक्का? सो आपको बाद में माइनस भी नहीं करना, डायरेक्टली यही वैल्यूज रह जाएंगी। आप वहां बट ये मेंशन जरूर करोगे कि क्यों आपने ऐसा किया। तो यू वुड मेंशन दैट सिंस द वैल्यू ऑफ Kc इज 2 into 10 to the minus 37, meaningly when the equilibrium was being achieved the reaction have just started, because of which the value of Kc is very low, so we can neglect the amount decreased from the reactants, and the concentration of N2 at equilibrium would come out to be 0.0482 and that of O2 would come out to be 0.0933 moles, mole per liter, not moles, mole per liter, और इसके लिए वैल्यू निकाल दोगे। क्लियर? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 10th भी कह रहा था कोई मुझे, क्वेश्चन नंबर 10th भी, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 10th भी देख लेते हैं। बट गुंतास क्या कह रहे हैं बेटा 10th? टेम्परेचर इज गिवन एज 1127 Kelvin, pressure is 1 atm, gaseous mixture of CO and CO2 in equilibrium with solid carbon has 90.55% of CO एंड जो रिमेनिंग होगा वो हो जाएगा 9.45% ऑफ CO2। ठीक है बेटा, चल आगे। C सॉलिड प्लस CO गैस कर देना बेटा इसको, O2 नहीं होएगा, CO2 गैस कर देना इसको। C सॉलिड प्लस CO2 गैस गिव्स यू 2 CO गैस। दिस इज द इक्वेशन। Calculate Kc, you need to calculate the Kc at the above temperature। Kc निकालने के लिए हमें बोला है बेटा, आपको टेम्परेचर दे दिया, प्रेशर दे दिया, कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको 90.55% ऑफ CO है एंड 9.45% ऑफ CO2 है इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। सो बेटा जो ये प्रेशर है, जितना आपके पास परसेंटेज है उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास प्रेशर भी होएगा। अगर 90.55% CO है रिएक्शन वेसल में, तो जो प्रेशर होएगा रिएक्शन वेसल का उसमें से 90.55% कौन होना चाहिए? CO। और उस प्रेशर में से 9.45% कौन होना चाहिए? इतनी बात समझ में आती है। हम लोग फिर फर्स्ट चैप्टर पे जाएंगे अपने मूल कॉन्सेप्ट पे। मूल कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा था, कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर परसेंटेज दे रखी हो, सबसे पहला काम क्या करना है, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम्स। मास ऑफ CO कितना हो जाएगा? 90.55 ग्राम्स।
मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 9.45 ग्राम्स। सबसे पहले क्या निकाल लूं मैं, दोनों के मोल्स निकाल लूं बेटा, CO के और CO2 के, दोनों के निकाल सकते हैं ना मोल्स। मोल्स निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, हाँ या ना, वही काम करेंगे हम पहले। सो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं, मोल्स निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO क्या हो जाएंगे बेटा 90.55 बाय मोलर मास ऑफ CO विच इज, यहां से निकल जाएंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 which would be 9.45 by, so would we be able to find out the number of moles from here for both of them? एक बार बताई दो जल्दी से क्या वैल्यूज आ रही हैं, 3.234 एंड 0. तो बेटा ये आपके पास क्या आ गया बच्चा, यू हैव गॉट द नंबर ऑफ मोल्स, बट हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं चाहिए खाली, मैं ये निकाल के रहा हूँ। सबसे पहला तो ये मोटो होना चाहिए आपका, क्यों हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं, रीजन क्या है इसको फाइंड आउट करने का। थर्मो में चलें अगर, तो एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, जहां पे मैंने आपको बात बोली थी दैट दिस हैज द, मतलब वहां पे भी प्रेशर गिवन था और हमने केसी केपी निकाल के काम किया था। मैंने बोला था इक्विलिब्रियम से मैच होता हुआ क्वेश्चन है, दोनों के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। वहां पे एक चीज करी थी दैट प्रेशर ऑफ एनी पर्टिकुलर गैस, पार्शियल प्रेशर अगर निकालना है, मान लो CO2 गैस का निकालना है, तो क्या बोला था, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। तो बेटा मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे केपी निकालना है। अगर केपी निकालना है तो केपी के लिए इसका प्रेशर पता होना चाहिए, जो कि मुझे नहीं पता क्वेश्चन में, मुझे तो टोटल प्रेशर पता है 1 atm। इसका पता है क्या आपको, बोलो, आपको इसका प्रेशर पता है क्या CO2 का, दोनों के प्रेशर ही तो हमें चाहिए, और दोनों के प्रेशर्स पता लग गए तो केपी निकालना हम लोगों के लिए बहुत इजी है। तो मेरा मोटो है केपी निकालना, और केपी के लिए मुझे आई नीड टू हैव विद द प्रेशर्स ऑफ बोथ CO एंड CO2। सो उसके लिए बेटा ये काम कर रहा था मैं। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, दैट वुड बी नंबर ऑफ मोल्स विच इज 3.234 बाय 0.215 प्लस 3. यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ CO आ जाएगा बच्चे। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आप चाहते तो ये भी कर सकते हो, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO करोगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा CO2 का, बिकॉज सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, पक्का। इसका एक बार फाइंड आउट करके मुझे बता दो क्या वैल्यू आती है 0.938, और ये आ जाएगी 1 माइनस 0.938 विच कम्स आउट टू बी 0.062। मोल फ्रैक्शन आ गया बेटा। अब उस मोल फ्रैक्शन से क्या निकालूंगा, प्रेशर निकालते हैं, आओ। प्रेशर ऑफ CO2 कितना हो जाएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 विच इज 0.062 इनटू टोटल प्रेशर कितना है बच्चा 1, तो डायरेक्टली आ गया क्या 0.062, प्रेशर इज इन ATMs, एंड प्रेशर ऑफ CO 1 में से माइनस कर दूंगा तो इट वुड बी 0.938 ATMs। दोनों के प्रेशर्स आ गए बेटा, दोनों के प्रेशर्स आ गए। अब केपी निकाल सकते हैं हम प्रेशर से, निकालते हैं केपी। केपी क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ CO2। CO का क्या है बेटा प्रेशर 0.938 का होल स्क्वायर बाय 0.062। एक बार केपी की वैल्यू ही बता दो डायरेक्टली क्या आ रही है, कितनी 19, एंड इट वुड बी, यूनिट्स दी हुई हैं उसमें ATM, ठीक है। एंड केपी के बाद केसी क्या हो जाएगा, केपी इज इक्वल टू केसी RT रेज टू द पावर डेल्टा n, डेल्टा n 1 है, तो केसी क्या आ गया, केसी इज इक्वल टू केपी बाय
RT KP is 14.19 बाय R किसमें ATMs पे 0.082 into 1127. From here I can get the value of KP to be this much ATMs. Again a very important question. Again an NCERT solved example. This is also an NCERT solved example. Makes it even more important. नोट डाउन कर लो, कुछ दिक्कत लगती है पूछ लो और फिर आगे चलता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 to 16 वाले या 1 to 15 वाले लास्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ, जल्दी से बताना स्टार्ट करो. फर्स्ट टू फिफ्थ में कौन से डाउट्स हैं? फर्स्ट टू फिफ्थ. फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं, आ जाओ जल्दी से. पेज नंबर 159 है शायद या 156. क्वेश्चन नंबर 4. 4 से पहले भी कोई कह रहा है? 3 भी है. चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बेटा. पढ़ शिवांग थर्ड क्वेश्चन. यार केपी और केसी का रिलेशन लगाना है, इसमें क्या करना है बता मुझे, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बोल रहा है केपी से केसी निकालना है. आपकी मर्जी, वहाँ केपी निकालना है केसी निकालना है? तो जिसमें केपी दे रखा होगा वो आर की वैल्यू लोगे. केसी निकालना है ना कह रहे हो? केपी की यूनिट है तो आपकी मर्जी, कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो. क्योंकि यूनिट नहीं गिवन है तो इट्स योर विश, जो मर्जी ले लो. वो एटीएम में लेके काम कर सकते हो आप. मोल लीटर इनवर्स उसकी भी यूनिट्स नहीं होंगी ना फिर तो. जब केपी की यूनिट नहीं है तो केसी की भी यूनिट नहीं होनी चाहिए, यूनिट लेस होना चाहिए. अदरवाइज तो केपी की भी यूनिट होनी चाहिए. ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे फिर. क्वेश्चन नंबर 4. आरफ पढ़ फोर्थ क्वेश्चन. केसी दे रखा है बेटा 6.3 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस. मतलब ये क्वेश्चन पता है एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन है तुम लोगों को जिसमें डाउट है. पढ़ जरा, पढ़ पढ़ पढ़. हाँ NO गैस प्लस O3 गैस गिव्स यू NO2 गैस प्लस O2 गैस. ठीक है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन. यार केसी आपको फॉरवर्ड का दे रखा है, केसी रिवर्स का निकालना है तो केसी डैश मान लो रिवर्स का, दैट इज 1 बाय केसी. खत्म. करना क्या था इसमें? रिवर्स रिएक्शन के लिए आपसे बोल रहा है. रिवर्स रिएक्शन में केसी की वैल्यू रेसिप्रोकेट हो जाती है तो दैट वुड बी 1 बाय केसी. दैट्स इट, इजीएस्ट ऑफ ऑल. हो जाएगा अब. और 1 to 5 में कोई? फिफ्थ भी है. क्वेश्चन नंबर 5 सुनेंगे अच्छे से. पढ़ बेटा. Nitric oxide reacts with bromine and gives nitrogen bromide. As per the reaction given below, 2NO gas 2NO गैस प्लस Br2 गैस गिव्स यू 2NOBr. ठीक है, आगे पढ़ बेटा. when 0.087 mole of NO and 0.0437 mole of Br 0.0487 मोल ऑफ NO 0.087 0.087 मोल ऑफ NO. ठीक है, and 0.0437 mole of Br2 0.0437 मोल ऑफ Br2 are mixed in a closed container at a constant temperature. 0.0518 mole of NOBr is obtained at equilibrium. कितने बोले हैं बेटा? 0.0. 0.0518. बस पूछा क्या है? Calculate equilibrium amount of nitric oxide and bromine. अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. सुनना, तुम आराम से अपने आप ही सॉल्व कर सकते हो बट तुमने कोशिश नहीं करी. इनिशियल आपको दोनों के मोल्स दे रखे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये क्या होगा बेटा? पक्की बात है. फाइनली आपको प्रोडक्ट बता दिया कितना है इक्विलिब्रियम पे. वो प्रोडक्ट आया कहां से होगा?
रिएक्टेंट में से ही तो आया होगा, जितना रिएक्टेंट में से डिक्रीज होता है उतना ही तो प्रोडक्ट्स में फॉर्म होता है, हाँ या ना? बस बात क्या ध्यान रखनी थी, इसके 2 मोल्स बन रहे हैं तो यहाँ से 2 मोल्स से उतना ही सेम डिक्रीज हुआ होगा, तो मतलब इट वुड हैव बीन 0.087 माइनस 0.0518, ये तो आ जाएगा क्या, दैट इज NO। अब Br2 के लिए क्या हो जाएगा, इसके 2 मोल्स बन रहे हैं, यहाँ से 1 मोल से डिक्रीज हुआ तो हाफ डिक्रीज होगा यहाँ से, इट वुड बी 0.0437 माइनस 0.0518 बाय, यहाँ से बेटा दोनों के मोल्स आ जाएंगे, खत्म। यही तो पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन देने का रीजन ही यही था क्योंकि बहुत इजी थे, आप कर सकते थे आराम से, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो नहीं कर सकते थे। हो जाएगा अब, और 1 to 10 में 10th क्वेश्चन छोड़ दो, वो मैं बताऊंगा, और बताओ 1 to 9 में और कोई। सर 6 में केटी बार में गिवन है एंड डेल्टा n -1 है, तो आंसर केसी का ATM मोल लीटर इनवर्स -1। केसी एक ही यूनिट में होता है, केसी की कोई यूनिट और नहीं हो सकती, मोल लीटर इनवर्स, दैट्स इट। आपको वो डिसाइड करना है, डेल्टा एन जो होगा रेज़ टू द पावर डेल्टा एन, बट वो फिक्स्ड है, मोल लीटर इनवर्स, वो तो आएगा ही ना हर बार, जो भी आपके पास डेल्टा एन की वैल्यू होगी, चाहे के चाहे -1 हो जाएगा, वो मोल लीटर इनवर्स रेज़ टू द पावर -1, तो लीटर 1 मोल -1 हो जाएगा। चाहे के पी किसी भी यूनिट में हो, उससे बस आर की वैल्यू चेंज होएगी और कोई चेंज नहीं आने वाले। केसी की वैल्यू फिक्स्ड है, मोल लीटर इनवर्स, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। गॉट इट? और कोई है 1 to 9 में? आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10th पे, अगर 1 to 9 में कोई नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 10th करें स्टार्ट, चलें आगे। हो गया बेटा, 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। गो थ्रू द 10th क्वेश्चन, पढ़ो एक बार क्या है। चलो यहीं कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 आरफ पढ़, क्या कह रहे हैं बेटा 10th क्वेश्चन। at 700 Kelvin equilibrium constant for the reaction H2 gas plus iodine gas 700 केल्विन, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, क्या रिएक्शन है? sir H2 gas plus I2 gas in equilibrium gives 2HI gas इन इक्विलिब्रियम गिव्स 2HI, ठीक है, and the equilibrium constant है 54.8 तो केसी दे रखा है 54.8। चल बेटा आगे। sir if 0.5 mole liter inverse of HI is present at equilibrium at 700 Kelvin 0.5 mole per liter ठीक है ऑफ HI, is present at equilibrium at 700 Kelvin, what are the concentrations of H2 gas and I2 gas? Assuming that we initially started with HI and allowed it to reach equilibrium at 700 Kelvin. अगेन आई एम वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, पहले कहा क्या बोले, एट 700 केल्विन द केसी ऑफ द रिएक्शन गिवन टू यू इज 54.8। बोला उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पर, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम द HI दैट वाज प्रेजेंट वाज 0.5। बोल रहे हैं इफ इनिशियली वी स्टार्टेड विद HI एंड अलाउड इट टू अटेन इक्विलिब्रियम, then what are the concentrations of H2 and I2? एक बात बोली है उन्होंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, if initially we started with HI then the concentrations of H2 and I2 need to be found out when the concentration of HI at equilibrium is 0.5। तो क्या मैं कह सकता हूं, मतलब I would be reversing this particular reaction। आप नहीं भी रिवर्स करोगे तब भी चलेगा, बट उन्होंने आपको बोल दिया था दैट वी हैव स्टार्टेड द रिएक्शन विद, बोला है ना, क्लियरली बोला है, तो HI shouldn't be the product, it should have been the, तो shall I reverse this reaction and for that the Kc would be reciprocal of that, so ये लो क्या हो जाएगा, new reaction would be 2HI
2HI gas gives you H2 gas plus I2 gas, हाँ या ना? पक्का से आ जाओ. So concentration at equilibrium is 0.5 मोल लीटर इनवर्स. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेटा हम लोगों को इसकी कॉन्सेंट्रेशंस नहीं पता, तो लेट दिस बी x, लेट दिस बी x सिंस वी डोंट नो. और न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश वुड बी रेसिप्रोकल ऑफ दैट. सो Kc डैश का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? वुड बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का होल. Kc डैश 54.8 का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 0.5 का होल. अब हमें क्या x निकालना है, यहां से इजीली निकाल सकते हो. मुझे बस एक चीज फाइंड आउट करके दे दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाय 54.8. 1 बाय 54.8 को सॉल्व करके बता दो क्या वैल्यू आती है जल्दी से. 1 by 54.8 what is the value coming out to be? बेटा तेरे को भी यही सेम चीज बोली है. जीरो 0.018. एक डेसिमल पॉइंट और बता दे वैल्यू क्या आ रही है. रफली भी बता दे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कोई एग्जैक्ट चाहिए वैल्यू. जीरो 0.0182 कह रहे हैं वैल्यू आ रही है. और राइट हैंड साइड पे इट वुड बी x बाय x बाय 0.5 का होल. मेरा रीजन था ये करवाने का क्योंकि मैं इसको भी स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा बेटा, और स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा हमारा इजीली. तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो शैल आई राइट इट लाइक दिस? कोई दिक्कत? डेसिमल प्लेस शिफ्ट किया बस. अब 10 रेज टू दी पावर -2 का तो जब आप अंडर रूट करोगे तो 10 पावर -1 आ जाता है. वो तो मतलब 1.82 इज स्क्वायर ऑफ 13 into 13 is 169. 14 into 14 is 196 के क्लोजर है. मतलब अगर 1.38 लेके काम करूं, 1.3 का 1.69 आ रहा है, 1.4 का 1.96 आ रहा है, तो इट वुड बी क्लोजर टू 1.3738 समथिंग अराउंड टू बी दैट. चेक कर सकते हो 1.37 आ रहा होगा समथिंग, 1.36 1.37 के अराउंड आ रहा होगा, देख लो. 1.37 से तो 1.87 आ रहा है, सो इट वुड बी अराउंड 1.35. 35 या 36 ले लो, कुछ भी दोनों में से कुछ. 36 से भी ज्यादा आ रहा है, 35 ले लो. 35 ले लो. आप 36 भी ले लोगे, 37 भी ले लोगे, गलत नहीं है. आप 36 भी ले लो, 37 भी ले लो, 1.80 आ रहा है ना उनका भी, तो उसमें भी कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो भी आपकी मर्जी है. सो 1 पॉइंट, मैं इसको अब डायरेक्ट लिख रहा हूं. क्या मैं इसको लिखना चाह रहा हूं बेटा? 1.36 इंटू, या 1.35 कह रहे हो आप, तो 1.35 ले लेते हैं. 1.35 इंटू 10 रेज टू दी पावर -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x बाय 0.5 का होल स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x क्या आ गया बेटा? 0.135 इंटू 0.5. सॉल्व करोगे यहाँ से x पता लग जाएगा, और आपको x ही निकालने के लिए बोला था बेटा क्वेश्चन में, कि x निकल गया मतलब ये दोनों चीजें पता लग गई ना आपको.
और यही दोनों चीजें निकालनी थी क्वेश्चन में. दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2. Concentration of H2 and concentration of I2 were being told to calculate. क्या बेटा 0.0675 कह रही है ये 75 मोल लीटर इनवर्स. 135 into 5 is 675 she is saying. हाँ आएगा भी 125 into 5 is 625. 625 plus 50 is 675. 0.0675. ट्राई टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10 अगर ये हो गया तो जल्दी से. 10 नहीं 11th. 10 तो यही था. 11th. इफ दिस इज डन गो फॉर 11th. सबने नोट डाउन कर लिया या चलूं मैं आगे? हाँ चलो 11th पे आ जाओ बेटा. 11th इज अगेन अ गुड क्वेश्चन. NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11th. अरफ पढ़ क्या कह रहे हैं. 11th क्वेश्चन देखोगे ध्यान से बेटा. पढ़ बेटा क्या कह रहे हैं. Ethyl acetate is formed by the reaction between ethanol and acetic acid at the equilibrium. It is represented as CH3COOH ठीक है ठीक है plus C2H5OH liquid. ठीक है In equilibrium gives CH3COO C2H5 liquid. CH3COO C2H5 plus H2O liquid. Yes. ठीक है. So A part, write the concentration ratio, reaction quotient, QC for this reaction. Note, water is not in excess and is not a solvent in this reaction. सुनना बेटा. फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है. बोल रहे QC लिखो कब? जब वाटर इज नॉट बीइंग टेकन एज अ सॉल्वेंट. कोई भी चीज जो सॉलिड होती है या जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत एक्सेस में हाई होती है उसको हम अपने एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करते. बट उन्होंने बोला ये सॉल्वेंट नहीं है तो मतलब वी नीड टू इंक्लूड दिस आल्सो इन द एक्सप्रेशन. QC का एक्सप्रेशन बना दो जनरल. बस कुछ भी नहीं बोला. QC वुड बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 into concentration of H2O by concentration of CH3COOH into concentration of. बोलो बेटा. ठीक है क्लियर. आ जाओ अब बी पार्ट पे. सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं. एक बार मुझे इक्वेशन लिखने दे पहले क्योंकि इक्वेशन का काम आएगा. पढ़ बेटा क्या कह रहे हैं अब. At 293 Kelvin, if one starts with 1 mole of acetic acid and 0.18 mole of ethanol, there is 0.171 mole of ethyl acetate in the final equilibrium mixture. Calculate the equilibrium constant. सुनना. एट सम टेम्परेचर बोल दिया. उस टेम्परेचर का हमारे को कोई मतलब नहीं है. बोल रहे हैं एट सम टेम्परेचर इफ वन स्टार्टेड विद 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड. 1 मोल बोले ना एसिटिक एसिड का. and 0.18 mole of ethanol, then the product that is ethyl acetate is 0.171. in the final equilibrium mixture मतलब equilibrium पर ये चीज कितनी बोली है 0.17. इनिशियली तो जीरो ही होगी ना बेटा. सो ये लो दिस इज जीरो, दिस इज जीरो. नंबर ऑफ मोल्स एट क्या हो जाएगा बेटा 1 में से कुछ डिक्रीज होएगा. वो कुछ कितना बन रहा है यहाँ पे 0.171.
तो मतलब वो कुछ क्या है 0.171, दैट वुड बी डिक्रीज फ्रॉम द रिएक्टेंट. सो क्या मैं लिख लूं बेटा 1 माइनस, किसी को दिक्कत है सर ये क्या किया हमें नहीं पता लगा, और 0.18 माइनस 0.171. सो इक्विलिब्रियम पे दिस इज 0.829, this is 0.009, this is 0.171, this is 0.171. यहाँ से क्या मैं Kc निकाल सकता हूँ अब, बट उसके लिए मुझे कॉन्सेंट्रेशंस चाहिए होती हैं. ये अभी क्या है मेरे पास, क्या वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन तो एज्यूम कर लो v, x कर लो, y कर लो, z कर लो, v मान लो, आपकी मर्जी कुछ भी ले लो. सो कॉन्सेंट्रेशन एट क्या हो जाएगा बेटा 0.829 बाय v, 0.009 बाय 0.171 बाय एंड 0.171 बाय. अच्छा आप बोलोगे सर वाटर का तो उन्होंने बोला ही नहीं 0.171, वाटर का तो सर उन्होंने बोला ही नहीं 0.171. पापा का ना फोन आ रहा है, एक बार मैसेज कर दे पापा को. हाँ तो वाटर का तो बोलोगे बोला ही नहीं है कि 0.171 है. तो बेटा जब CH3CO C2H5 का 0.171 है तो वाटर भी तो सेम उतना होएगा, क्योंकि ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है. जितना ये बनेगा उतना ही तो वाटर भी बनेगा रिएक्टेंट में से डिक्रीज होने के बाद, हाँ या ना. तो अब Kc का एक्सप्रेशन बनाएं, क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 into concentration of water by concentration of into concentration of किसी को कोई प्रॉब्लम सर क्या किया, वैल्यूज पुट कर दें अब यहाँ पे. सो Kc क्या आ गया, मैं बेटा वी को डायरेक्टली डिवाइड करके खत्म कर दूं, ना लिखूं एक्सप्रेशन में, क्योंकि चारों में v है तो चारों का v डिवाइड होके कैंसिल आउट ही होगा, होगा ना. सो डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूं 0.171 इंटू 0.171 बाय 0.829 इंटू 0.009. यहां से बेटा Kc की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, XYZ कुछ भी वैल्यू आ रही है. गॉट इट, पक्का से Kc क्लियर, क्या किया हमने, क्लियर पक्का. अभी खत्म नहीं हुआ, अब थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का. दिस वाज द सेकंड वन, नाउ कम्स टू द थर्ड पार्ट ऑफ इट. थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वर्जन कह रहा है, बट मुझे इसका आंसर चाहिए क्योंकि थर्ड पार्ट के लिए आंसर इसका रिक्वायर्ड होएगा मुझे. फॉर द थर्ड पार्ट वी नीड टू हैव विद द आंसर ऑफ दिस 171 इंटू 171 बाय 829 इंटू 9. 3 से डिवाइड करो या 9 से डिवाइड करोगे कैंसिल आउट हो जाएंगी चीजें. वन 171 इंटू 19 बाय 829, 171 इंटू 19 बाय 829 हो जाएगा. 171 इंटू 19 बाय 829. इसकी वैल्यू आई वुड बी रिक्वायरिंग, क्योंकि ये यूज होएगा थर्ड पार्ट में. एक बार जल्दी से इसको फाइंड आउट कर लो क्या आ रहा है. थ्री पॉइंट 59 या 9, चलो 3.9 एक बार चेक कर लेना. ये कह रहा है 3.9 आ रहा है बेटा, 3.91 ठीक है, यही आ रही है वैल्यू 3.91. 3.9 और 3.91 कुछ भी ले लो, दिस इज द वैल्यू. अब आते हैं थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट के लिए फिर से मुझे इक्वेशन चाहिए बेटा, मैं लिख रहा हूं फिर से इक्वेशन बिकॉज इट वुड बी रिक्वायर्ड. पढ़ बेटा. So starting with 0.5
एन इनिशियल है कितना मोल ऑफ इथेनॉल सर 0.5 और इथेनोइक एसिड 1 1 मोल एंड 0.5 मोल, ठीक है, सर टेम्परेचर है 293 केल्विन जरूरत नहीं है। सर 0.214 मोल ऑफ इथाइल एसिटेट इज फाउंड आफ्टर सम टाइम अब बोल रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम, मतलब एन फाइनल आपको दे दिया, आपको नहीं पता कि वो इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, हमें नहीं पता, बिकॉज उन्होंने बोला ही नहीं एट इक्विलिब्रियम, इसके लिए बोला था इक्विलिब्रियम पे, बट यहाँ के लिए नहीं बोला। हाँ, कितना बोला, कितना बना, सर 0.214 0.214, 0.214 एंड 0.214 मोल्स बन गए दोनों के। तो बेटा रिएक्टेंट में से इतना डिक्रीज हुआ होगा, सो इट वुड बी 1 माइनस and 0.5 minus 0.214, so it would be 0.786, 0.286, 0.214, 0.214। सो बेटा ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, हमें क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन फाइनल, जो कि क्या हो जाएगी 0.786 बाय 0.286 बाय 0.214 बाय and 0.214 बाय, अब क्या पूछा बेटा, हाँ दोस्त कुछ बोल रहा है, हाँ बोल बेटा, हैज इक्विलिब्रियम बीन रीच्ड और नॉट, मतलब मैं अब यहाँ पे क्या निकालूंगा, QC, अगर वो QC इस KC के इक्वल आ जाता है तो बोलेंगे यस, अगर नहीं आता, जो कि नहीं आएगा, अगर नहीं आता तो बोलेंगे नो, इक्विलिब्रियम हैजंट बीन रीच्ड। आपसे ये नहीं पूछा कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जानी चाहिए या बैकवर्ड में, अगर वो पूछते तो वो भी स्पेसिफाई करते हम, बट दे हैवंट आस्क्ड अस। सो QC वुड बी concentration of into concentration of by so QC is 0.214 into 0.214 by 0.786 into 0.286, यहाँ से फाइंड आउट करोगे बेटा हमारा QC आ जाएगा बच्चे। From here our QC would come out to be, which would not be coming out to be equal to KC, तो हम clearly बोल देंगे no equilibrium haven't been reached। Clear बेटा? Again a good question. Go for it fast. बेटा दो चैप्टर्स बुक 1 में सबसे डिफिकल्ट जो लगते हैं, किसी भी बच्चे को पूछ लेना, दैट वुड बी थर्मो एंड इक्विलिब्रियम, एंड आई कैन बेट यू अप, अगर अच्छे से तुम समझ के क्वेश्चन कर रहे हो मेरे साथ और घर पे प्रैक्टिस कर लेते हो तो शायद इन दो चैप्टर से इजी कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल बेस्ड है पूरा, बट सबकी सब चीजें क्वेश्चन में बता रखी होती है, कुछ हमें अपने आप इमेजिन नहीं करना होता। फुल्ली थर्मो भी पूरा न्यूमेरिकल था, आयनिक तो इससे भी ज्यादा न्यूमेरिकल है, उसमें तो थ्योरी है ही, बस एक क्लास की थ्योरी है, फिर पूरा न्यूमेरिकल पार्ट। मतलब अगर ये आ गया तो वो सेम लाइंस पे चलना है, सब कुछ भी डिफरेंट नहीं करना आप वहां पे, बस वहां पे आयंस की बात करेंगे, एसिड बेसिस इन सब की बात करेंगे। बेटा टोटल 9 चैप्टर्स हैं हमारे फाइनल्स में, अब हर स्कूल में अलग अलग चैप्टर कुछ ना कुछ डिलीट कर देते हैं, एक आध चैप्टर कोई ना कोई डिलीट कर देता है, अगर नहीं डिलीट करते हैं पूरे 9 के 9 चैप्टर्स आते हैं तो दिस इज समवेयर अराउंड टू बी 10 मार्क्स। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो हाइड्रोकार्बन्स और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, दो चैप्टर्स की, वो दोनों चैप्टर्स मिला के 20, 21, 22 मार्क्स के आते हैं दोनों, वो दो चैप्टर्स। उसके बाद थर्मो एंड इक्विलिब्रियम एंड बॉन्डिंग, थर्मो इक्विलिब्रियम बॉन्डिंग।
एंड बॉन्डिंग तो पूरा का पूरा आपका 12th में एज इट इज यूज होएगा। ऑर्गेनिक के दोनों चैप्टर्स आपके 12th में एज इट इज यूज होंगे, जो यहाँ सीख कर जाओगे वही 12th में वहाँ यूज करोगे, एग्जैक्टली आइडेंटिकल चीजें सब। चलें आगे, हो गया। नमन अब थोड़ी सी कोशिश कर ले बेटा, जो पीछे वाली चीज़ें छूट गई हैं उसको सबको अब कवर अप करके जो डाउट्स हैं प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर कर लो, ठीक है। अब तो पेपर खत्म हो गए हैं ना, हो गया बेटा। अब एक क्वेश्चन मुझे और बताना है एंड दिस वुड बी वाइंडेड अप, आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 13th है 14th FEO वाला क्वेश्चन देखना कौन सा है, 13th है। 13th बताना है एंड द कॉन्सेप्ट वुड बी वाइंडेड अप। 13th क्वेश्चन अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन टीचर्स लाइकलीस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th। चलो बेटा कर लिया तो थोड़ा सा जल्दी से थोड़ा सा कर लो ना। घर पे आप क्वेश्चन कर, चलो क्वेश्चन नंबर यस 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 नाउ क्वेश्चन नंबर 13th। 49 पढ़ बेटा 13th क्वेश्चन, सुनेंगे अच्छे से। सीधा रिएक्शन बता मुझे, ये सब दो लाइनें कोई मतलब नहीं है उन दोनों लाइन्स का। FeO solid plus CO gas gives Fe solid plus CO2 gas। अब बोलो आगे क्या बोल रहे हैं। Kp is 0.265, टेम्परेचर इज 1050 Kelvin, ठीक है बेटा। What are the equilibrium partial pressures of CO and CO2, ठीक है ठीक। हाँ बोलो बोलो, P इनिशियल कितना है, 1.4 atm, किसका, 1.4 ATM और 0.8। अब सुनना बेटा अच्छे से सुनना, अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है और उसे इधर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम जब भी P इनिशियल लेते थे या कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल लेते थे तो क्या बोलते थे, रिएक्टेंट होता था प्रोडक्ट उस टाइम पे जीरो ही होता था, स्टार्ट हुई होती थी, और वो बिल्कुल ठीक करते थे, वो गलत नहीं था कुछ। यहाँ पे जो ये दिया है इन्होंने आपको स्टेटमेंट के साथ क्या है मैनिपुलेशन करी है कि P इनिशियल दे दिया। बेटा P इनिशियल का मतलब ये थोड़ी ना जब रिएक्शन स्टार्ट करिए उसी टाइम पे होगा, किसी भी टाइम पे हो सकता है, हमें नहीं पता, बट ये मुझे क्लियर है कि वो रिएक्शन स्टार्ट पॉइंट पे नहीं है। अगर स्टार्ट पॉइंट पे होता तो दिस वुड हैव बीन, जो कि नहीं है। इसका मतलब रिएक्शन किस जगह है आई डोंट नो, और वो कैसे पता करता हूं, बाय फाइंडिंग आउट QP QC, उसी से तो पता लगता। हो सकता है यही चीजें इक्विलिब्रियम पे होती, हो सकता है ना, मुझे नहीं पता। अगर मेरा QP निकाल के QP कम्स आउट टू बी इक्वल टू KP तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम पे यही दोनों चीजें हैं। और QP निकाले बिना तो आप ये भी नहीं जान सकते ना, अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है रिएक्शन तो कहां जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी, वो भी तो QP ही बताएगा। और QP किसी भी टाइम पे निकल सकता है रिएक्शन में, जस्ट अभी अभी स्टार्ट करिए तब भी, एंड होने वाली है तब भी, इक्विलिब्रियम पे है तब भी। हमें नहीं पता रिएक्शन कहां पे है, नाउ वी नीड टू थिंक ओवर टू इट कि रिएक्शन कहां पे होगी, उसके लिए QP निकालो। आओ लेट्स फाइंड आउट QP फर्स्ट। सो दैट वुड बी प्रेशर ऑफ CO2 by pressure of CO, that would be 0.8 by 1.4, that would be 8 by 14 is 4 by 7,
4/7 करते हो तो 0.57 आपके पास QP आ गया बेटा 0.57. इज QP कमिंग आउट टू बी इक्वल टू KP? तो मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे तो नहीं है, तो शॉर्ट है हमें. अब रिएक्शन कहाँ पे मूव करेगी उसके बाद ही तो हम इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर्स बता पाएंगे. बड़ा है या छोटा है QP KP से, तो मतलब रिएक्शन वुड मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ मेंशन करूंगा सिंस QP इज ग्रेटर देन KP, reaction would move in backward direction. ठीक है, अब सुनना जरा इधर. P at equilibrium, क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्शन को तो पीछे आना है ना, तो क्या मैं ले लूं? बोलो बेटा. कुछ डिफरेंट काम किया है यहाँ पे मैंने, अभी तक नहीं किया था ऐसा काम कहीं पर भी. प्रोडक्ट में से कुछ चीजें डिक्रीज करी हैं, रिएक्टेंट में जाके वही चीजें इंक्रीज कर दी हैं. क्यों? क्योंकि रिएक्शन इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. दैट्स व्हाई प्रोडक्ट में से कुछ डिक्रीज होगा और वही चीज रिएक्टेंट में जाके फॉर्म होगी. अभी तक हम रिएक्टेंट में से डिक्रीज कर रहे थे और प्रोडक्ट्स में जाके फॉर्म कर रहे थे. यहाँ पे रिवर्स हो गया बिल्कुल. तो अब क्या निकालो? अब निकालो आप KC की यूज करो KP को. ये लो, KP इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2 बाय प्रेशर ऑफ KP is 0.265 is equal to 0.8 minus P by 1.4 plus P. यहां से सॉल्व कर लो बेटा, आपका P आ गया. तो P आने के बाद आपको क्या निकालना है? These two things, this thing and this thing. Hopefully we can do this now. बोलो बेटा. A very important question. A easier one but an important question because it is having with the different concept compared to that of जो अभी तक पढ़ा है. ठीक है, पक्का से नमन. Now I don't think so any question is being left now. Each and every question I have discussed, and with this the chemical part is being done. Now ionic one is being left. So from the next class I would be starting with ionic one. आप लोगों से एक चीज़ बोल रहा हूँ, बोल क्या रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन से पहले ही ली-चेटिलियर्स प्रिंसिपल नोट्स में है आपके पास. ली-चेटिलियर प्रिंसिपल इज यू कैन से टॉपिक ऑफ बोथ द इक्विलिब्रियम्स. कोई ऐसा नहीं कोई केमिकल का पार्ट है या आयनिक का. दैट ली-चेटिलियर प्रिंसिपल थ्योरेटिकल पोर्शन है, पूरा समझने वाली चीज है, सब लिखा हुआ है वहां पे. शायद पढ़ोगे तो स्टेटमेंट से सब समझ में आ जाएगा. उतना सा काम मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. कैन आई एक्सपेक्ट दैट? ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 15 एक जरूर से कर लेना, इसका लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15th ऑल्सो. 15th में आपको बोला हुआ है वहां पे दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सुन लो एक चीज बोल रहा हूं, सुन लो. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होएगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. अगर प्रेशर चेंज होएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. अगर
टेम्परेचर चेंज होगा तो ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी, खाली टेम्परेचर से. It is a constant for a particular reaction at a particular temperature. If temperature would change, then only Kc Kp would change. If reaction would change, then only Kc Kp would change. With concentration, with pressure, with volume, Kc Kp would not be affected. Got it? पक्का? चलो. So next class में ये सब चीज करके मिलते हैं, तब आगे बढ़ेंगे.